आखिरकार कब तक टूटते रहेंगे नदियों के बांध? कुदरत की मार या सरकार व प्रशासन की लापरवाही जिम्मेवार? करोड़ों खर्च के बावजूद आज भी नदियों के तटबंध क्यों कमजोर? सियासत की भेंट चढ़ रही बेचारी गरीब जनता। बात मुद्दे की, सरकारें करें इस पर गंभीर विचार। तबाही का ये एक ट्रेलर, नहीं संभले तो होगा भयंकर विनाश। इस वक्त हरियाणा पंजाब के लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। गरीबों के घर तबाह हो गए हैं और किसानों की फसलें। कई परिवारों के लोग इस बाढ़ की आगोश में समा गए। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सवाल यही उठता है कि आखिरकार करोड़ों खर्च के बावजूद बाढ़ नियंत्रण को लेकर आज तक पुख्ता प्रबंध सरकार क्यों नहीं कर पाई। आपको बताना चाहता हूं कि घग्गर नदी पंचकुला क्षेत्र से शुरू होकर अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सरसा जिलों से होते हुए राजस्थान तक जाती है। दोनों नदियों के किनारों पर पत्थर लगाने के कार्य पर ही हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस समय भी लगभग 168 परियोजनाएं बाढ़ नियंत्रण के लिए चलाई जा रही हैं। हरियाणा सिंचाई विभाग के माध्यम से बाढ़ नियंत्रण के लिए पिछले 5 सालों में 2000 करोड़ यानी 20 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसके बावजूद बाढ़ का स्थायी समाधान नजर नहीं आ रहा। अधिक बरसात होते ही नदियां तटबंध तोड़कर आबादी का रुख कर लेती हैं। 1978 की बाढ़ में यमुना नदी का तटबंध बनाया गया था, जो आज भी पूरी तरह से कच्चा है। यही हाल घग्गर नदी का है। कहीं कहीं पत्थरों की तारबंदी करके अस्थायी उपाय किए जाते हैं, जो 2-3 साल में बह जाते हैं। हरियाणा में यमुना और घग्गर नदी में अधिक बरसात के बाद बाढ़ आ जाती है। यमुना नदी में हथनी कुंड बैराज में अधिक पानी होने पर नहरों में क्षमता से अधिक पानी छोड़ दिया जाता है। यमुना नदी यमुनानगर जिले से शुरू होकर हरियाणा में मुरथल के बाद दिल्ली में प्रवेश करती है। बाद में पलवल, हथीन के इलाकों में और फिर हरियाणा में प्रवेश करती है। इसका करीब 200 किलोमीटर से अधिक लंबा क्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत व सोनीपत सहित फरीदाबाद के कुछ हिस्सों में पत्थर लगाकर इसके तटबंधों को अलग अलग जगह मजबूत करने का प्रयास किया जाता है। घग्गर नदी पंचकुला क्षेत्र से शुरू होकर अंबाला, कैथल, फतेहाबाद व सिरसा जिलों से होते हुए राजस्थान तक जाती है। दोनों नदियों के किनारों पर पत्थर लगाने के कार्य पर ही हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस समय भी लगभग 168 परियोजनाएं बाढ़ नियंत्रण के लिए चल रही हैं। फिर भी चंद दिनों की बरसात ये नदियां झेल नहीं पाई और हालात क्या हैं ये आप सबके सामने नजर आ रहे हैं। वहीं इस बारे में सिंचाई विभाग के कमिश्नर पंकज अग्रवाल का कहना है कि बाढ़ राहत के लिए लघु, मध्यम एवं लंबी अवधि की परियोजनाओं के तहत पैसा खर्च किया जाता है। इस पैसे में केवल इन नदियों पर ही काम नहीं होता, बल्कि पानी के स्रोतों में सुधार, निचले इलाकों में होने वाले जल भराव की निकासी इत्यादि पर भी पैसा खर्च किया जाता है। इस बार भी तैयारियां पूरी थी, लेकिन पानी क्षमता से अधिक आ जाने के कारण भारी नुकसान हुआ है। वहीं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 54वीं बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों पर यदि नजर दौड़ाई जाए तो ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें कि 2017 में इन परियोजनाओं पर 120 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। बात 2018 की करें तो इन परियोजनाओं पर 100 करोड़ और 2019 में 185 करोड़, 2020 में 190 करोड़, 2021 में 260 करोड़, 2022 में 350 करोड़ और 2023 से 24 के बीच 370 करोड़ की परियोजनाएं बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रस्तावित की गई हैं। अब ऐसे में आप इन हालातों को देखकर इस बात का अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं कि आखिरकार ये हजारों करोड़ों का बजट गया कहां। बरसात के पानी की मार नदियां नहीं झेल पा रही। जल भराव के कारण हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा मार तो गरीबों पर और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले इंसानों के साथ किसानों पर पड़ी है। हालात ये हैं कि शायद ये बाढ़ से तो उभर जाएं, लेकिन भूख और गरीबी इनकी जान ले लेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि सरकार अब भी इन हालातों से सबक नहीं लेती तो भविष्य में क्या होगा, ये सब जानते हैं।
खैर, इस मुद्दे को लेकर हम अपने दर्शकों से जरूर जानना चाहते हैं कि आखिरकार आप क्या कहना चाहते हैं। तो हमें कमेंट जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें।